हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 11th के टॉपिक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर पर डिस्कस करेंगे। क्या इस टॉपिक में डिस्कस करना है हमें? इसको जानने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि इस क्लिप से पहले क्लास 11th के लिए हम एक क्लिप और तैयार कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एरर। उस क्लिप में हमने ये डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से कारण हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट में एरर को डेवलप कर सकते हैं, और इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि एरर को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाली एरर्स क्या क्या हो सकती हैं, ये जानने के बाद अब इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस एरर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए एक हम सेटअप तैयार करते हैं। मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को कई ऑब्जर्वेशंस में दोहराया और उस एक्सपेरिमेंट में आने वाले आउटकम्स हैं A1, A2, A3 और इसी प्रकार AN तक। मान लेते हैं हमने n बार उस एक्सपेरिमेंट को दोहरा लिया। अब इतने आउटकम्स हमने पता लगाए इस एक्सपेरिमेंट के, तो इसकी वजह क्या है पहले ये समझे कि हमने पढ़ा था, जब हमने एरर डिस्कस किया था तो हमने ये जाना था कि किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाली एरर्स को रिड्यूस करने के लिए उस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराना चाहिए। ऐसा करके एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराने के बाद आने वाले आउटकम्स का अगर एवरेज लिया जाए तो इस प्रक्रिया से जो आउटकम है उसमें आने वाली एरर को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। यानी अगर हम ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराते हैं, तो जो आउटकम अब हमें मिलेगा वो ट्रू वैल्यू के ज्यादा करीब होगा। हमने इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिवाइज किया। अब n टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करने से आने वाले सभी ऑब्जर्वेशंस देखा जाए तो आउटकम्स ही हैं, लेकिन इस आउटकम को ट्रू वैल्यू के करीब लाने के लिए हमने ये कदम उठाया। तो एक जस्टिफिकेबल और ट्रू वैल्यू के करीब फाइनल आउटकम, इन सब के मीन कैलकुलेट करके हम पता कर रहे हैं। अगर मैं इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन आउटकम कैलकुलेट करूं तो वो कुछ इस तरीके से दिया जाना चाहिए। यानी इन सभी ऑब्जर्वेशंस का, इन सभी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स का एवरेज मैंने कैलकुलेट किया और मैं इसे AM के नाम से डिफाइन कर रहा हूं। ये इस एक्सपेरिमेंट में सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन आउटकम है। यानी इस मीन आउटकम को हम इस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू के बहुत करीब कंसीडर कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू तक पहुंचना, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में इंस्ट्रूमेंट की लिमिट पर डिपेंड करता है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को कितनी क्लैरिटी से कर पाएंगे। यह भी हो सकता है कि जिस एक्सपेरिमेंट को हम करना चाह रहे हैं उसका आउटकम प्रयोग किए गए इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्टली न निकल पाए, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि वो अपने जो एग्जैक्ट रिजल्ट यानी ट्रू वैल्यू है उससे अधिकतम पास पहुंचे। हमने ये कदम उठाया, हमने कई बार ऑब्जर्वेशंस लिए और उन सभी ऑब्जर्वेशंस के मीन को डिफाइन किया। अब इस मीन आउटकम को ट्रू वैल्यू माना जाए या इसे ट्रू वैल्यू के करीब माना जाए, इस बात को कंफर्म कराने के लिए हम ये पता लगाएंगे कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने निकाले थे उन ऑब्जर्वेशंस का इस मीन वैल्यू से क्या डिफरेंस है। वन बाय वन अगर मैं इन सभी ऑब्जर्वेशंस से मीन वैल्यू को माइनस करूं तो मुझे मिलेगा A1 माइनस AM, A2 माइनस AM और इसी प्रकार AN माइनस AM तक मुझे कई वैल्यूज मिलेंगी। इन वैल्यू को अगर सॉल्व किया जाए तो इनके डिफरेंस को नोटेशन लैंग्वेज में मैं डेल्टा से प्रेजेंट कर रहा हूं। ये होंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2 और इसी प्रकार डेल्टा AN। डेल्टा AN सिंबल यहां पर सभी ऑब्जर्वेशंस के मीन से डिफरेंस को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान दें कि चूंकि आपने इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट किया है, AM चूंकि इन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन है, तो हम जानते हैं कि मीन वैल्यू हमेशा लिए गए ऑब्जर्वेशंस जिनका मीन कैलकुलेट किया जा रहा है उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन से कम होगा और कुछ ऑब्जर्वेशन से ज्यादा। तो आने वाले इन आउटकम यानी इन डेल्टास, जो वैल्यू डेल्टा की हमको मिली है, उनमें कुछ डेल्टा पॉजिटिव आए होंगे और कुछ नेगेटिव आए होंगे।
तो इन सभी वैल्यूज को पॉजिटिव वैल्यू के रूप में लेने के लिए अगर मैं इन सब का मॉड्यूलस करूं, मॉड्यूलस का मीनिंग पहले एक बार क्लेरिफाई करें। मैथमेटिक्स में जब हम मॉड्यूलस की बात करते हैं तो मॉड्यूलस का आउटकम दो प्रकार से दिया जाता है। इसे प्लस एक्स के रूप में दिया जाता है उन एक्स की वैल्यूज के लिए जो 0 से बड़ी या बराबर होती है, और उन वैल्यू के लिए जो 0 से छोटी होती हैं, नेगेटिव होती हैं, उनके लिए इस आउटकम को माइनस एक्स के रूप में दिया जाता है। यहां पर ध्यान रखें कि आप इस इक्वल साइन को दोनों में से किसी भी फंक्शन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो जो x की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनके लिए मॉड प्लस बन के खुलता है, यानी प्लस और ये वैल्यू भी पॉजिटिव, तो फाइनल आउटकम पॉजिटिव आता है। और ठीक इसी प्रकार जो वैल्यू नेगेटिव होती हैं उनके लिए मॉड x माइनस एक्स बन के ओपन होता है, और क्योंकि x एक नेगेटिव नंबर है तो उसके माइनस और इस माइनस के मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू भी प्लस बन जाती है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में समझें कि मॉड्यूलस फंक्शन हर स्थिति में चाहे पॉजिटिव वैल्यू के लिए कैलकुलेट किया जाए या नेगेटिव वैल्यू के लिए आउटकम पॉजिटिव ही देता है। सो किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाले जो डिफरेंस है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस आपने किए हैं उन ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ जो डिफरेंस है, उन सभी आउटकम्स को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इन सभी रिजल्ट्स का मॉड्यूलस कैलकुलेट कर रहा हूं और उसे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए ये इस एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स के मॉड्यूलस वैल्यूज हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल ध्यान दें कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में किसी भी नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं तो मॉड्यूलस हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में सामने आता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के सभी ऑब्जर्वेशंस का पहले हमने मीन के साथ डिफरेंस कैलकुलेट किया, और डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद उन सभी की मॉड्यूलस वैल्यू कैलकुलेट की। ये जो आउटकम्स आपको मिले हैं इसमें हर इंडिविजुअल आउटकम को एब्सोल्यूट एरर के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान दें, एब्सोल्यूट शब्द न्यूमेरिकल वैल्यू से एसोसिएटेड है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आउटकम के रूप में दी जाती है। किसी एक्सपेरिमेंट में एरर चाहे मीन वैल्यू से पॉजिटिव साइड हो चाहे मीन वैल्यू से नेगेटिव साइड, एरर है। यही वजह है कि जब एरर कैलकुलेट किया जाता है तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एरर केवल ये डिफाइन करने के लिए दिया जाता है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं। सो अगर आप प्लस साइड डिस्टेंट है मीन वैल्यू से और या माइनस साइड डिस्टेंट है, दोनों ही स्थितियां एरर के पॉइंट से एक समान है, यानी आपने एरर किया है। अगर आप मीन वैल्यू से डाउन साइड है या अप साइड है, दोनों ही स्थितियों में आपने एरर किया है। सो यही वजह है कि एरर को एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के रूप में डिफाइन किया जाता है, और इसी वजह से हमने सभी एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उनका मॉड्यूलस लिया। ये जो मॉड्यूलस के रूप में आपको आउटकम्स मिल रहे हैं, ये सभी लिए गए सभी ऑब्जर्वेशंस के अपने अपने पर्सनल एब्सोल्यूट एरर्स हैं। अब अगर मैं इन सभी एरर्स का, इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो मुझे जिस प्रकार मैंने इन ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट किया था वही कदम उठाना पड़ेगा। सो पता लगाए हुए सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन कैलकुलेट करने के लिए मैंने इन सब को सम करके इनसे डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से जो आउटकम मिला उसे हम डेल्टा ए मीन के रूप में डिफाइन कर रहे हैं, और इसे हम नाम देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहले इन दोनों बातों को क्लियरली समझें कि किसी एक्सपेरिमेंट में ट्रू वैल्यू के क्लोज पहुंचने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट को कई बार रिवाइज किया, क्योंकि हम जानते हैं कई बार एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करके अगर सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन कैलकुलेट किया जाए तो आपका आउटकम ट्रू वैल्यू के बहुत करीब पहुंचता है। सो हमने मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट करने के बाद हमने ये पता लगाया कि मीन के साथ सभी ऑब्जर्वेशंस कितना डिफर कर रहे हैं। इस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के बाद उसे न्यूमेरिकल आउटकम के रूप में पता लगाने के लिए हमने सभी डिफरेंसेस का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस से कैलकुलेट किया। फिर हमने आपको बताया, यहां ध्यान दें कि ये सभी इंडिविजुअल वैल्यूज अपने आप में एब्सोल्यूट एरर्स हैं। यानी मैं बताना चाहता हूं कि किसी एक्सपेरिमेंट में लिए गए हर ऑब्जर्वेशन का अपना एक एब्सोल्यूट एरर होता है, और जब सभी ऑब्जर्वेशंस के एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाते हैं तो उन सब एब्सोल्यूट एरर्स का जब आप मीन कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। सो डेल्टा ए एम यहां पर जो आउटकम आया है ये इस एक्सपेरिमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर है।
सो अब हमें दोनों चीजें पता लग चुकी हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन भी हमें मालूम है, और इस मीन के अलावा अब हम ये भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। एक बात और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस आउटकम यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करें तो मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करने पर जो आउटकम आपको मिलेगा उसे हम रिलेटिव एरर के नाम से डिफाइन करते हैं। सो रिलेटिव एरर एक प्रकार से फ्रैक्शनल एरर है जिसे मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन की वैल्यू के रेशियो के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। इसे आप रिलेटिव एरर के अलावा फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। फ्रैक्शनल एरर का अर्थ है कि आप मीन से कितना फ्रैक्शन मिस्टेक कर रहे हैं। सो डेल्टा एम अपॉन एम को रिलेटिव एरर के नाम से डिफाइन किया जाता है, और अगर आने वाले इस आउटकम को रिलेटिव एरर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो इस कंडीशन में मिलने वाले आउटकम को हम परसेंटेज एरर के नाम से जानेंगे। सो परसेंटेज एरर एक प्रकार से फ्रैक्शनल एरर यानी रिलेटिव एरर की परसेंटेज वैल्यू है। सो परसेंटेज एरर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 से दिया जाता है। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एम बाय एम से दिया जाता है। एब्सोल्यूट एरर किसी एक्सपेरिमेंट के हर ऑब्जर्वेशंस का अलग अलग होता है, और सभी एब्सोल्यूट एरर्स के एवरेज से मीन एब्सोल्यूट एरर को पता किया जाता है। सो मीन कैसे निकाला जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाएगा, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यह सब हमने अभी डिस्कस किया इस एक्सपेरिमेंट में। इस A1, A2, A3, AN ऑब्जर्वेशन वाले एक्सपेरिमेंट में इन चारों टर्म्स के क्या क्या मीनिंग है हमने समझे। एक इंपॉर्टेंट टर्म और समझे कि जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर लेते हैं और मीन वैल्यू भी आप चूंकि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मीन वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करने के बाद जब आप इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल आउटकम लिखेंगे तो वो फाइनल आउटकम कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। वो होगा AM प्लस माइनस डेल्टा AM, यानी कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन से आपका आउटकम इतना प्लस माइनस डिफर हो सकता है। यहां पर ध्यान दें, चूंकि आपने एक्सपेरिमेंट में एरर को एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में मेजर किया था, तो नेगेटिव आउटकम्स को भी आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया था। तो प्लस माइनस लिख के आप ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो ए मीन जो आप ट्रू वैल्यू के रूप में प्रपोज कर रहे हैं जिस वैल्यू को, उस वैल्यू से इतना ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में जो मीन कैलकुलेट हुआ है वो 7.27 सेंटीमीटर है, और जो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू 0.02 सेंटीमीटर है। तो इस बात का अर्थ ये है, अगर हम इस आउटकम को इससे कंपेयर करें तो हमने जैसा इस रिजल्ट में फाइनल रिजल्ट पता लगाया वही इसमें अप्लाई किया। सो अगर इस रिजल्ट को यूज करके मैं अपने प्रैक्टिकल का फाइनल आउटकम ऐसे लिखूं तो इस बात का अर्थ है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि जिस मीन वैल्यू को मैंने कैलकुलेट किया इस प्रैक्टिकल के रिजल्ट के रूप में ट्रू वैल्यू की जगह पे वो ट्रू वैल्यू नहीं है, वो रिजल्ट ट्रू वैल्यू से कुछ डिफर हो सकता है, और वो डिफरेंस 0.02 सेंटीमीटर के रूप में आपने दिया है। अगर मैं इस वैल्यू को अपने रिजल्ट में प्लस माइनस करूं तो मुझे मिलेगा 7.25 सेंटीमीटर से 7.29 सेंटीमीटर तक का रेंज, यानी इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है वो 7.25 से 7.29 के बीच में हो सकता है। सो ट्रू वैल्यू क्या है किसी एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बताया जा सकता। हो सकता है ट्रू वैल्यू डेसिमल के तीसरे या चौथे प्लेस तक हो, और जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं वो डेसिमल के 2 प्लेस तक ही मेजर कर पा रहा है। सो इस कंडीशन में आपका एक्सपेरिमेंटल आउटकम कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, यानी जो रिजल्ट आपने निकाला उसे आप 7.25 सेंटीमीटर से 7.29 सेंटीमीटर तक जस्टिफाई कर रहे हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब आप फाइनल आउटकम देते हैं तो फाइनल आउटकम एक रेंज बताता है, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। सो जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को कई बार रिवाइज करते हैं तो पहले उसका मीन वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा। मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप उस एक्सपेरिमेंट में
मीन वैल्यू के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे और मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आप अपने रिजल्ट को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। सो ये आपका कैलकुलेट करने का तरीका होगा। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट प्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में। कुछ बातों पर और ध्यान दें कि एरर होने की वजह केवल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होती है। आप जानते हैं कि केवल इंस्ट्रूमेंट ही एरर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एरर प्रोड्यूस करने के लिए और सारे आउटकम्स भी रिस्पॉन्सिबल है। सो यही वजह है कि जब आपका फाइनल आउटकम आता है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फाइनल आउटकम में 0.02 सेंटीमीटर का एरर है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो 0.01 लीस्ट सेंटीमीटर लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। सो एरर डेवलप होने के लिए और फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। पिछली क्लिप में हमने उन्हीं फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। सो अगर एरर सभी फैक्टर्स की वजह से थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान दें कि किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाली एरर आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की एरर मिक्स्ड है और सभी फैक्टर्स जो एरर डेवलप कर रहे हैं आपके आउटकम में उन सभी एरर्स का इफेक्ट भी पड़ रहा है। सो इस तरीके से आप इस रिजल्ट को मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल और यहां पर इससे जुड़ा हुआ रख रहा हूं, ध्यान से समझें उसके आउटकम को, कैसे हम ये सभी कैलकुलेशंस जो यहां पर मैंने वेरिएबल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए, अगर इन सभी कैलकुलेशंस को मैथमेटिकली यूज करना हो तो कैसे यूज किया जाना चाहिए, एक बार मैं इस बात को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप समझें इस बात को। मान लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मास को कैलकुलेट करने के लिए किया और उसमें आए हुए आउटकम कुछ इस तरह से दिए जा रहे हैं, ध्यान से देखें। 4.52 ग्राम, देन 4.65 ग्राम ये सेकेंड रीडिंग है, 4.72 ग्राम माना ये थर्ड रीडिंग है, 4.82 ग्राम ये फोर्थ रीडिंग है, 4.94 ग्राम ये आपकी फिफ्थ रीडिंग है। तो इस तरीके से आपने मास के कैलकुलेशन में एक एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिवाइज किया और आपसे बोला गया है कि आप अपना फाइनल आउटकम एरर टर्म्स के साथ प्रेजेंट करिए, यानी आपको इस एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू बतानी है, लेकिन आप समझते हैं कि ट्रू वैल्यू नहीं बताई जा सकती, तो आपसे कहा जा रहा है कि मीन वैल्यू ही बता दीजिए विद इट्स एरर लिमिट, यानी आप मीन ही निकाल दीजिए जिसमें एरर लिमिट को भी इंक्लूड किया गया, यानी आपको मीन निकालना है साथ में एरर लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। तो जो वेरिएबल फॉर्म में स्टेप्स मैंने अभी समझाए इससे पहले, मैं उन्हीं को वन बाय वन अप्लाई कर रहा हूं। सो देखें, सबसे पहले मैं इन सभी डाटा का सम कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि मैं मीन कैलकुलेट कर पाऊं। सो इन सभी डाटा का सम हो जाएगा 5 to 7 to 9 to 11 for 15, 1 9 10 18 25 36 और ये हो जाएगा आपका 23, यानी टोटल आ गया 23.65 ग्राम, यानी जो आउटकम आया वो है 23.65 ग्राम। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए मैं इस आउटकम को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। सो जो मीन वैल्यू मिली मैं सिंबल वही रख रहा हूं जो मैंने वेरिएबल एक्सप्लेनेशन में यूज किए थे। सो मीन वैल्यू मिली मुझे ए मीन इक्वल टू 23.65 डिवाइडेड बाय 5, तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 4.73, यानी जो मीन वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है 4.73 ग्राम, यानी इन सभी डाटा का जो मीन वैल्यू आउटकम आया है वो है 4.73 ग्राम। एक्सपेरिमेंट के दूसरे स्टेप में अब मुझे सभी ऑब्जर्वेशन से इस मीन का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो वन बाय वन आप डिफरेंस देखें, अगर मैं इन सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इस मीन वैल्यू को माइनस करूं जो कि 4.73 है, तो जो आउटकम आएगा एक बार आप उसे देखें, तो जो आउटकम आएगा वो होगा 0.21 विद माइनस साइन। ये ऑब्जर्वेशन छोटा है इस मीन से। हम ये बात जानते हैं कि जो मीन कैलकुलेट होता है वो हमेशा कुछ ऑब्जर्वेशन से बड़ा और कुछ से छोटा होता है। सो कुछ आउटकम पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे, और अगले स्टेप में फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते समय इन सभी को हम मॉड्यूलस की हेल्प से प्लस में कन्वर्ट कर देंगे।
सेकंड डाटा में आप देखें ये आया है 0.08 विद माइनस साइन, थर्ड डाटा है -0.01 और फोर्थ है आपका +0.09 और फाइनल डाटा है 93431 एंड 2, इट इज 0.21 प्लस। अगर आप इन सभी एरर्स को ऐड करें तो ये 0 ही आएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप मीन से सभी डाटा का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वो सारा जोड़ करके 0 ही आना चाहिए हर स्थिति में। अब चूंकि हमें एरर कैलकुलेट करनी है तो इसे बिना मॉड्यूलस के जोड़ने पर तो हमेशा एरर का वैल्यू 0 ही मिल जाएगा। सो यही वजह है कि एब्सोल्यूट एरर बना के पहले हम इन सभी वैल्यू को पॉजिटिव बनाएंगे। इसका फिजिकल रीजन भी है। इसका फिजिकल रीजन समझें आप कि जब आप एरर कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में तो चाहे वो पॉजिटिव साइड आए या नेगेटिव साइड आए, पॉजिटिव नेगेटिव आने की वजह केवल एरर के वो कॉज हैं जो हमने पिछली क्लिप में डिस्कस किए थे। इन एरर के लिए जो भी कारण रिस्पॉन्सिबल है उनमें से कोई भी कारण इस आउटकम को एग्जैक्ट वैल्यू से ऊपर नीचे किसी भी तरह शिफ्ट करा, किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकता है। सो शिफ्टिंग चाहे मीन वैल्यू से ऊपर हो या नीचे हो, ट्रू वैल्यू से कम आंसर आए या ज्यादा है, हर स्थिति में एरर है। यही वजह है कि आप मॉड्यूलस लेके हम इन सब को पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे। सो इन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, एब्सोल्यूट एरर जिसे कहा जाएगा, सभी ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल वो होगा रिस्पेक्टिवली 0.21, 0.08, 0.01, 0.09 एंड 0.21। और अब मैं इन सभी एब्सोल्यूट एरर्स का सम कैलकुलेट कर रहा हूं। इन्हें मैं डेल्टा ए सिग्मा से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो इन सभी का समेशन हो जाएगा 8, 1, 9, 10, 9, 19 एंड 20 और ये बन जाएगा आपका 60। इट इज 0.60 यूनिट, यानी इतने यूनिट का एरर इस एक्सपेरिमेंट में आया है। और अगर मैं इस एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर बनाने के लिए 5 से रेशियो निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए जो मीन एब्सोल्यूट एरर जिसे मैं डेल्टा ए मीन से प्रेजेंट करूंगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.60 डिवाइडेड बाय 5 और कैलकुलेट करने पर ये रिजल्ट आएगा 0.5 इट इज 0.12 ग्राम। यानी आपका जो आउटकम आया है वो 0.12 ग्राम है। यानी आपका मीन वैल्यू इस एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट हुआ है 4.72 ग्राम और उस 4.7 जो आपका मीन कैलकुलेट हुआ है वो 4.73 ग्राम है और इस मीन के ऊपर जो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हुआ है वो 0.12 ग्राम है। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इस फाइनल रिजल्ट को आउटकम के रूप में लिखें तो हमारा आउटकम होना चाहिए 4.73 ग्राम प्लस माइनस 0.12 ग्राम। यानी 4.73 ग्राम से प्लस 0.12 ग्राम ऊपर नीचे आपका रिजल्ट शिफ्ट हुआ है। यह बात फिर ध्यान दें आप लोग कि एरर के लिए केवल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो एरर को डेवलप करते हैं। यही वजह है कि कभी कभी किसी एक्सपेरिमेंट में आने वाली एरर लिए गए इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट से ज्यादा भी हो जाती है। एरर लीस्ट काउंट से ज्यादा हो सकती है किसी एक्सपेरिमेंट में क्योंकि और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। यहां पर ध्यान दें, अब जो ये रिजल्ट आया है, अगर इस रिजल्ट को मैं एक रेंज के रूप में प्रेजेंट करूं तो आप जानते हैं कि इसके डिफरेंस से एडिशन तक रेंज है इस आउटकम के लिए। तो क्या आउटकम आएगा देखें, 4.73 में अगर 0.12 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाएगा 4.61 ग्राम। एक बार और देख ले, 3 से 2 1 एंड दिस, यस 4.61 ग्राम। और अगर मैं इस वैल्यू में इसको सम करूं तो ये आ जाएगा 4.85 ग्राम। यानी आपका आउटकम 4.61 ग्राम से 4.85 ग्राम तक प्रेजेंट किया जा रहा है। आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस रेंज में आना चाहिए इस केस में। अब इस रेंज में जो आपका रिजल्ट आ रहा है तो एक बात और यहां पर अब आपसे हम डिस्कस करेंगे, ये एक इत्तेफाकी समझे कि जो आउटकम आए हैं उन आउटकम के अंदर अब एक बात समझाने का मौका मुझे और मिल रहा है आपको। इन आउटकम्स को ध्यान से देखें। इन आउटकम में जो डेसिमल के बाद पहला प्लेस है वो एक आउटकम में 6 है और एक आउटकम में 8 है। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि जिस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे थे उसमें डेसिमल का पहला प्लेस ही
अनसर्टेन है। यहां पर एक बात और समझे कि कभी भी अगर ऐसा आउटकम आए जिसमें डेसिमल का पहला प्लेस ही अनसर्टेन हो, तो फिर दूसरे प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर से सुने मेरी बात कि अगर आपका रिजल्ट इतना ही सेंसिटिव है कि वो डेसिमल का पहला प्लेस भी ट्रूली नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है, तो फिर आप ऐसे रिजल्ट को डेसिमल के दूसरे प्लेस तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही क्यों रहे हैं। तो ऐसे में आपका आउटकम ऐसा लिखने के बजाय और एप्रोप्रिएटली इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मैं फाइनल आउटकम दे रहा हूं, आपको ये डेसिमल का सेकंड प्लेस इस रिजल्ट से हटा देना चाहिए और आपका आउटकम होना चाहिए 4.7। मैंने ये नोट कर दिया था जबकि मुझे इस रिजल्ट को प्रेजेंट करना है, तो ये रिजल्ट अब होगा 4.7 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम। यानी इस क्वेश्चन के लिए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा 4.7 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम। यहां पर एक बार फिर मैं समझाता हूं कि मैंने क्यों सेकंड प्लेस को हटा दिया अपने आउटकम से। तो रीजन समझे कि 4.73 में 0.12 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जिस रेंज में मेरा आउटकम आया है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद पहला प्लेस भी जस्टिफिकेबल नहीं है। तो जब किसी आउटकम का पहला ही प्लेस आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप सेकंड प्लेस तक आउटकम क्यों देंगे। यही वजह है कि जब कभी इस तरीके की सिचुएशन आए तो आपको अपने आउटकम को और एप्रोप्रिएटली लिखना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपका जवाब होना चाहिए 4.7 ग्राम प्लस माइनस 0.1 ग्राम। आपको डेसिमल के बाद यह आने वाला दूसरा प्लेस अपने आउटकम से हटा देना चाहिए। यहां पर ध्यान दें कि यह स्थिति हमेशा नहीं आएगी। ये एक अच्छी बात है कि अभी जो एग्जाम्पल हमने उठाया उसमें ये टर्म बीच में आया और हमें डिस्कस करने का मौका मिला, लेकिन हर बार ये स्थिति नहीं आएगी। अगर इसी रिजल्ट का वैल्यू, अगर यही रिजल्ट ऐसा आया होता 4.73 ग्राम प्लस माइनस 0.02 ग्राम, तो आपका आउटकम जिन दो वैल्यूज के बीच में रेंज करता वो होता 4.71 ग्राम से लेकर 4.75 ग्राम तक, और उस केस में डेसिमल के बाद पहला प्लेस एग्जैक्ट होता। यानी आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें आप डेसिमल के बाद पहला प्लेस जस्टिफाई कर पा रहे हैं, तो दूसरे प्लेस तक भी आंसर आप लिखें। यानी उस केस में आपका आंसर 4.73 ग्राम प्लस माइनस 0.02 ग्राम ही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में पहला प्लेस ही जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, फिर दूसरे प्लेस तक आउटकम देना इनसिग्निफिकेंट नंबर्स को यूज करने जैसा है। इस केस में आप अपना आंसर डेसिमल के एक ही प्लेस तक दें। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके की आए तो फिर आप अपना आउटकम डेसिमल के दूसरे प्लेस तक भी दे सकते हैं। दोनों सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। कभी भी अगर प्रॉब्लम करें तो उस पर ध्यान दें कि जो आउटकम आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। इस क्लिप में हमने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर के बारे में डिस्कस किया, और इससे पिछली क्लिप में हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में डिस्कस किया था। आगे हम एरर्स पर और भी क्लिप तैयार करेंगे, तो आप अगली क्लिप सुनने से पहले इस बात को एक बार इससे गो थ्रू जरूर हो जाए। थैंक यू।